नहीं सर, देखिए सरकार स्वर्ण विरोधी नहीं है। ये तो यार सही है। देखो जनता के हिसाब इस देश में कहीं पथराव कराए क्या, कहीं तोड़फोड़ करी है क्या, कहीं दंगे मचाए, कहीं पथराव कराए फिर। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, किसी और के खिलाफ निकल जाता ना, या गोल टोपी लंबी दाढ़ी वालों के खिलाफ कोई बिल निकल जाता, अभी रोड पे आ जाते पत्थरबाजी लेकर। केस रजिस्टर्ड हुए 300 कुछ केसेस रजिस्टर्ड हुए, जो कि अगर आप मिला लें तो 0.0004% होते हैं। तो जब 1% भी नहीं है या 0.5% भी कोई चीज़ नहीं है, तो इसकी मांग थी, इसको लाना चाहिए था। मुझे नहीं समझ में आता कि ये बिल को लाने का ज़रूरत था। जब SC/ST एक्ट है इस देश में, फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ। जो नीच नेता है, एक नगीना से जीता हुआ है सांसद है चंद्रशेखर रावण, वो कह रहा था अगर तुमने रोक लगा दी तो हम रोड पे उतरेंगे। अब देख लेता हूँ वो कहाँ रोड पे उतरेगा, मैं उसको देखना चाहता हूँ बस। उसको देखना चाहता हूँ। ये जाति पाति के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले साले नीच नेता, मैं इनको अब देखूंगा कहाँ आएंगे ये। कुछ लोग ये बोल रहे थे सरकार लड़ाना चाह रही थी, ST/SC OBC वर्सेस जबरन करना चाह रही थी, इसलिए ऐसा किया। नहीं यार, लड़ाना क्यों चाह रही थी। देखो हमने तो कभी भी बीजेपी का छोड़ो, नरेंद्र मोदी का हम तो कहीं विरोध नहीं। खाली जो भैया ने बताया राहुल भाई ने कि हाँ सिर्फ एक उसमें जो था उसके खिलाफ थे हम। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया अच्छे तरीके से, बोला कि सरकार इस बिल से भेदभाव फैल सकता था, इसलिए। हाँ तो सही करा ना, रोक लगा दी तो यार सही है। देखो जनता के हिसाब इस देश में कहीं पथराव कराए क्या, कहीं तोड़फोड़ करी है क्या, कहीं दंगे मचाए, कहीं पथराव कराए फिर। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, किसी और के खिलाफ निकल जाता ना, या गोल टोपी लंबी दाढ़ी वालों के खिलाफ कोई बिल निकल जाता, अभी रोड पे आ जाते पत्थरबाजी लेकर। बताइए आप। देखिए, जो लोग कह रहे थे, या तो वो उनको ये पता नहीं था कि ये बिल है, ये कोई बिल नहीं था जो पार्लियामेंट से पास हुआ था और मोदी जी ने इसको पास करवाया था। सबसे बड़ी बात ये। देखिए क्या होता है ना कि कोई लोग द्वेष में आकर के, कोई लोग को जानकारी नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, तो एक अलग चीज़ होता है। मगर मैं ये समझता हूँ, आप देखिए क्या होता है कि किसी को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से किसी को बता दिया गया, कोई इन्फ्लुएंस में आ गए। आप एक बात बताइए, मगर देखिए इसमें ये एक कैच है, इसमें कोई लोग जो बोल रहे थे गलत, तो इसमें भी एक कैच है कि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे लगाया, कोई भी बीजेपी के बड़े नेता ने कोई भी आकर के, धर्मेंद्र प्रधान तो चलिए उनका तो काम था, कोई और भी बड़े नेता, कोई भी राजनाथ सिंह हो गए, चाहे कोई भी हो गए, नाम क्यों लेना है किसी का, कोई भी एक पर्टिकुलर बड़े नेता, कैबिनेट रैंक का हो चाहे किसी भी रैंक का हो, किसी ने बोला कुछ इसके बारे में नहीं बोला। संबित पात्रा जो शायद इस कमेटी में संसदीय समिति बनी थी, तो 30 में से 17 लोग तो बीजेपी के सांसद ही थे। अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के थे। तो अगर समझ लीजिए इंडियन टीम जीतती है तो कैप्टन को श्रेय जाता है ना, तो वैसे ही कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी। देखिए बात क्या है ना कि मैं ये कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, आप जैसे देखिए बहुत लोग अभी ये, जैसे आपका सवाल ही चालू हुआ कि बहुत लोग अमित शाह तेरी खैर नहीं, आप किसको बता रहे खैर नहीं? खैर किसकी करवाना चाह रहे हैं? आप किसको वोट देंगे? नोटा को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे? मेरे पास में 100 रीजंस अगर होंगे कि बीजेपी को, जैसे अब पिछले 10 सालों से जो कोई भी बिल आ रहा था हिंदुस्तान में, मतलब बीजेपी की तरफ से, सब में सवर्ण हो या चाहे बीजेपी OBC ST/SC सब समर्थन दे रहे थे। लेकिन CA NRC आता हो या फिर किसान बिल आता हो तो सब विरोध कर रहे थे, मतलब किसान विरोध कर रहे थे। लेकिन सवर्ण जो थे साथ में खड़े थे कि सरकार बहुत सही फैसला कर रही है, जो बिल ला रही है, और जो मोदी जी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। तो क्या UGC जो बिल लाई जा रही थी, क्या मोदी जी सोच समझ के नहीं कर रहे थे? क्यों आप लोग विरोध करने लगे? ये जो मोदी जी ने बिल लाया है, सरकार का ही बिल था? नहीं था सर, ये UGC कमेटी का बिल था, जिसमें भले ही 17 मेंबर थे बीजेपी के। मगर बात क्या है, देखिए सर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अगर आप यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो कितने केस रजिस्टर्ड हुए, 300 कुछ केसेस रजिस्टर्ड हुए, जो कि अगर आप मिला लें तो 0.0004% होते हैं। तो जब 1% भी नहीं है या 0.5% भी कोई चीज़ नहीं है, तो इसकी मांग थी, इसको लाना चाहिए था। मुझे नहीं समझ में आता कि ये बिल को लाने का ज़रूरत था। जब SC/ST एक्ट है इस देश में, फिर क्या ज़रूरत है आज? चलिए जैसे सर बोलते हैं कि भेदभाव ज़्यादा बढ़ गया तो उससे थोड़ा सख्त कानून लाया जाए उनको रोकथाम के लिए, क्योंकि बढ़ गया था, वो डाटा भी है, बढ़ गया था। सर एक बात बताइए, आप भूख लगता होगा आपको, आप भी कहीं होटल में जैसे भी आप आए हैं यहाँ पे, अगर बीच में भूख लग जाए तो कहीं, चलिए मान लेते हैं एक बार आपको हिंदू होटल देख करके, अगर हिंदू हैं तो सोचेंगे चलो हिंदू के यहाँ खाना खा लेते हैं।
वैसे सोचते तो नहीं है इंसान कि कहाँ पे खाएं, मैंने कहाँ पे खा लेते हैं, या कोई वैसा होता नहीं है। मगर मैं आपको एक जैसे बात बताता हूँ, तो अगर हिंदू का ही दुकान है तो आप उससे पूछते हैं क्या कि आपकी जाति क्या है? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं पूछता है। वैसे ही आप जैसे बोल रहे हैं कि जाति देख करके ये बहुत ज़्यादा भेदभाव बढ़ गया था जाति और ये सब के बीच। कई वीडियो में देखा हो कि ST/SC वाले चाहे OBC वाले कर रहे हैं सवाल इस पर। सुनिए तो मैं बता रहा हूँ सर, आप एक बात बताइए, आपने कभी ये देखा कि ये ऐसा हुआ तो आपने बोला कि नहीं? आपने क्या बोला? नहीं। आप जो स्वर्ण का बच्चा है, जैसे मिड डे मील हो गया, मिड डे मील बनता है, स्कूल में बेंच होते हैं, मिड डे मील में अगर स्वर्ण जाति के लोग बोलेंगे कि हम वो बर्तन में नहीं खाएंगे जिसमें SC/ST खाएंगे, वो तब आप क्या करेंगे? हम उस बेंच में नहीं बैठेंगे जिसमें SC/ST बैठते हैं, हमारे लिए सोफ़ा लाइए। अगर वो बेंच में बैठते हैं तो हम हमारे लिए सोफ़ा लाइए, हमारे लिए उच्च बेंच का वो प्रयोग करिए, हम उसमें बैठेंगे। हमारे लिए स्वर्ण जाति का प्रोफेसर लाइए। ये सब चीज़ें निकल सकती हैं जब आप। अब आरोप निकल के आ रहा है कि सरकार सवर्ण विरोधी है। नहीं सर, देखिए, सरकार स्वर्ण विरोधी नहीं है।